असमंजस की स्थिति है, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी यही हालात बने हुए हैं। हालांकि आज बीजेपी की ओर से एक राज्य में सीएम के नाम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अब आगे क्या, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसके नाम पर मोहर लगेगी, या यहां पर भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे सीएम के साथ साथ, इस पर चर्चा करूंगी। सबसे पहला सवाल, मेहमान मेरे साथ आपको दिख रहे हैं, स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, सभी परिचय करा चुकी हूं आपसे। पहला सवाल बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मेरे साथ सिद्धार्थ यादव। सिद्धार्थ जी, क्या ये माना जाए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरे पर आप लोगों ने भरोसा जताया है, मोहर लगाई है और 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात सामने आ रही है, क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में महिला ओबीसी साधने की कोशिश की जाएगी या कोई और दाव? देखिए, निश्चित रूप से अनामिका जी, जिस प्रकार का मैंडेट हमें जनता ने दिया है, उसी प्रकार का मजबूत नेतृत्व का वादा हमने तीनों प्रदेशों की जनता से किया था और वैसा ही एक मजबूत नेतृत्व आएगा। एक नाम आपके सामने आया है, उस नाम को आपने भी जब सुना होगा तो आपको भी स्वयं लगा होगा कि कितना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, कितने बार के सांसद, केंद्र में मंत्री, संगठन का एक्सपीरियंस, विधायक, और वो भी ट्राइबल फेस, एक बड़े ट्राइबल नेता जो इस प्रदेश में लंबा समय से वहां की मूलभूत चीजों को जानते हैं, ग्राउंड पर जिन्होंने काम किया, ऐसे एक नेता, ऐसे एक व्यक्ति के हाथ में प्रदेश की कमान भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी। ऐसा ही जो निर्णय, अभी हमारी विधायक दल की बैठकें दोनों ही प्रदेशों में शेड्यूल्ड हैं, अभी राजस्थान में तो चल रही है, मध्य प्रदेश में भी कल होनी है, तो ऐसा ही एक निर्णय सभी विधायकों की सब सहमति के साथ, सबसे चर्चा के साथ दोनों ही प्रदेशों में लिया जाएगा और एक मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व जो तीनों प्रदेशों को ग्रोथ इंजन, जो भारत का ग्रोथ इंजन है, उसके साथ जोड़ करके, जो डबल इंजन बना करके भारत की प्रगति में कंट्रीब्यूट करने वाली सरकारें बने, उसी को मेन एक मैं मानता हूं मुख्य पॉइंट मानते हुए कि आदिवासी चेहरे को आगे लेकर आए हैं। मैं और मेहमानों के पास जो एक छोटा सा सवाल, क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या दूसरे विपक्ष नेता यही सवाल पूछ रहे हैं, तो इससे पहले 15 साल रमन सिंह क्यों नहीं आपने आदिवासी चेहरे पर भरोसा जताया इससे पहले? नहीं, देखिए अनामिका जी, ये मैं मानता नहीं कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा प्रश्न करना भी चाहिए। फिर तो वो शिवराज जी को हटा करके कमलनाथ जी को क्यों लाना चाहते थे? क्यों कमलनाथ जी इतने पुराने हो चुके थे? जिस समय में जिस पार्टी के पास जैसा नेतृत्व होता है वैसा ले पाते थे। रमन सिंह जी हमारे मजबूत नेता थे, सीनियर नेता थे, लंबा समय उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनता की सेवा करी, वहां पर जनता के बीच में रहे और अच्छा काम करके उन्होंने दिखाया। आज सरकार बदली है, समय बदला है, नया नेतृत्व हमारा तैयार हुआ है। आज जिस एक्सपीरियंस की बात हम विष्णुदेव जी की कर रहे हैं, वो आज तभी तो कर पा रहे हैं जब वो पहली मोदी गवर्नमेंट में मंत्री भी रह पाए, वो लंबा समय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी रख पाए, उनके इतने सांसद, इतना लंबा समय वो सांसद भी रहे। पहले तो ऐसा नहीं भी होगा। तो ये मैं मानता नहीं कि किसी प्रकार का कोई प्रश्न है आज की परिस्थिति में। आपकी इस बात पर जवाब वरुण पुरोहित और मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजीज जी से भी लूंगी, लेकिन पहला रिएक्शन वरुण जी से। वरुण जी, वही तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि यही हमारे संगठन की खूबसूरती है कि हम किसी भी नेता को जिस पर जनता ने भरोसा जताया है, जो हमें लगता है कि जनता के बीच जाकर काम कर सकता है, हम किसी भी नेता को मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। परिवारवाद नहीं है, यही तो कहते हैं बीजेपी के नेता। इसीलिए तो वरुण जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? हेलो वरुण जी तक आवाज आ रही है? बताएं, एक मिनट रिपीट कर दें प्लीज, पार्डन। वरुण जी, मैं ये कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इसीलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, हम किसी भी नेता को जिस पर जनता भरोसा जताती है हम नेता बना सकते हैं, अधिकारी बना सकते हैं, सीएम बना सकते हैं, पीएम बना सकते हैं। इसीलिए हम कांग्रेस से अलग हैं। देखिए अनामिका जी, बीजेपी और कांग्रेस तो रेप्लिका तो है नहीं, हमारा सिस्टम अलग है, हमारी एक डेमोक्रेटिक फोरम है, इनका एक पुलिस या पार्टी।